दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमा करता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हुए कुछ नई जानकारी के साथ। नई जानकारी के साथ साथ आप लोगों से वही अनुरोध करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है ठगी पीड़ितों की आवाज़। और हमारा जो फेसबुक पेज है वो भी ठगी पीड़ितों की आवाज़ है, उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें और जिससे आप लोगों को जानकारी मिलती रहें। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारे संगठन के माध्यम से ठगी पीढ़ी जमा करता तब जब संगठन के माध्यम से जो अभियान चलाया जा रहा है, मिशन भुगतान भारत यात्रा, जिसको देखा जाए गति ही नहीं, देश के 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर संगठन तेज़ी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। और ये आंदोलन जैसे तेज होना शुरू हुआ तो देखा जाए सरकार भी जो कुंभकर्णी नींद में सो रही थी वो भी जागना शुरू किया है। और मेरे संगठन ने जिस तरह से अलग जगाई है मिशन भुगतान भारत यात्रा की, और जिस केंद्रीय कानून वर्ष 2019 की चर्चा की है या अन्य राज्यों में जो राज्य के कानून हैं, लोकल एक्ट है, पीआईडी एक्ट राज्य का है, उसके तहत बहुत कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विंडो ओपन हो गया, आवेदन लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए पोर्टल आ गया है, वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत शिकायत पंजीकृत हो रही है और साथ में देखा जाए 2 शिकायतों का निस्तारण भी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो समय है, ये समय अब वो समय आ गया है कि आपकी लड़ाई, आपकी जंग अंतिम चरण में पहुंच रही है और भुगतान भी सुनिश्चित अब होगा। और इसी आपकी लड़ाई और जंग को देख करके चाहे राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, काफ़ी घबरा गई हैं। चाहे वो सहारा इंडिया को लेके हो, चाहे पीएसीएल इंडिया को लेके हो, साईं प्रकाश श्रीराम, साईं प्रसाद कल्पतरू, रोज वैली, कैमुना, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर, कल्पवट, कल्पवर्षा, राधा माधव, विश्वामित्र, साइंस सिटी या अन्य ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनका हम नाम ले पा रहे हैं और जिनका नहीं ले पा रहे हैं, या जो है एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और या टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। इसके अलावा बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उन जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, उन सब के लिए ये अच्छी खुशखबरी है कि राज्य की सरकार समेत केंद्र की सरकार को भी एक्शन में आना होगा और आपका भुगतान भी सुनिश्चित करना होगा और हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान भी सुनिश्चित होगा। और जो कार्यकर्ता हैं किसी कंपनी के हों या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी सुरक्षा का को भी राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना ही होगा। इसी कड़ी में आज आपको हम सहारा इंडिया को भी देखा जाए, झारखंड रांची में वहाँ की सरकार ने कमर कस लिया है। सहारा इंडिया और इससे जुड़ी इकाइयों को मनी ट्रेल की जांच होगी, साथ ही उनके खाते में जमा पैसों की जब्ती की प्रक्रिया झारखंड पुलिस शुरू करेगी। डीजी सीआईडी अनुराग गुप्ता ने राज्य में सहारा इंडिया और उससे जुड़ी इकाइयों के खिलाफ दर्ज सभी कांड की समीक्षा कर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों ये आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की लगन और आप लोगों का जो संगठन के साथ, आंदोलन के साथ, मिशन भुगतान भारत यात्रा के साथ जुड़ने का परिणाम है जो सामने दिखना शुरू हो गया। अन्य राज्य यानी अन्य राज्यों में भी शुरू हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों में थानों में सहारा इंडिया की विभिन्न इकाइयों के विरुद्ध मामले दर्ज। सीआईडी डीजी आईजी को कहा है कि इन कांडों के अनुसंधानकर्ताओं व पर्यवेक्षी पदाधिकारी के साथ अनुसंधान की समीक्षा की जाए, पता लगाया जाए कि क्या दोषी को कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति जब्त किया गया है, अन्यथा नहीं। यदि नहीं तो अविलंब, उन्होंने ये आदेश किया है, अविलंब इन क्रेडिट कोऑपरेटिव की संपत्ति को जब्त फ्रीज किया जाए। साथ इन बैंक खातों का ब्यौरा प्राप्त कर पता लगाया जाए कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा कितने व्यक्तियों से कितनी राशि प्राप्त की गई है और वर्तमान में वो राशि कहाँ है। जो वर्तमान में ये राशि कहाँ है
इसका पता लगाया जाए और उपभोक्ताओं के धोखे से ली गई राशि को भी वापस लौटाने की कार्रवाई को तीव्र गति से शुरू किया जाए। तो सर, ये आप लोगों के एकजुट होने की वजह से संभव हो पा रहा है और अब वो समय आ गया। मैं कहता हूँ ना, भुगतान की जो लड़ाई है वो अंतिम चरण में है। अब सारे लोगों को एकजुट होकर के 31 जुलाई के लिए रामलीला मैदान, चाहे वो सहारा इंडिया हो, PSEL हो या अन्य ठग कंपनियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे श्री राम हो, साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो या कोई भी कंपनी हो, इन सारे पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के दिल्ली रामलीला मैदान पहुंचना चाहिए, जिससे वहीं से आपका भुगतान भी सुनिश्चित होगा। और जैसे भुगतान हो जाएगा तो सुरक्षा तो सुनिश्चित होगी। बल्कि सुरक्षा को लेकर के हमने जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा था, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखा, सहायक पुलिस कमिश्नर थाना में आ गया। आज मेरे पास कॉल आई, मैंने बताया कि ये DGP को जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री महोदय को वहाँ से DGP को जाना चाहिए। पूरा लेटर पढ़ते नहीं हैं। जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें समझ में नहीं, या तो आधा घंटा मुझे मेरी बात सुन लें तो जिससे वो सही जगह पे भेज सकें, या फिर वो लेटर को ढंग से पढ़ लें और पढ़ने के बाद किससे भेजना है ये भी समझ जाएंगे। लेकिन वो लेटर नहीं पढ़ते हैं, बस आया, उन्होंने लोड कर दिया। तो आज जैसे फ़ोन आया, मैंने उनको पूरी चीज़ें बताई हैं और थाना अध्यक्ष से कहा ये आप लेटर वापस करिएगा मुख्यमंत्री को और लिख के भेज दीजिएगा कि ये DGP को भेजा जाए, ना कि थाने को। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के पुलिस महानिदेशक कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, राज्य सरकार कर सकती है, या हमारा शासन प्रशासन कर सकता है। थाना अध्यक्ष क्या कर सकता है? मैंने कोई स्वयं पर्सनल सुरक्षा थोड़ी मांगी है। तो दोस्तों, ये भी आज लेटेस्ट जानकारी मैंने आपको दी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सारे लोग संगठन में एकजुट होकर के जो जिम्मेदारियां दी गई हैं बाखूबी उन्हें निभाएं और निभाने के साथ 31 जुलाई के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। सर, आपका भुगतान भी सुनिश्चित होगा, सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और ये लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। कहते हैं सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आप लोगों ने एकजुट होकर के सरकार को सोचने के लिए, कानून की अनुपालना के लिए बाध्य कर दिया है और ये आपकी एकजुटता के ही कारण हो गया। चाहे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी रही हो, चाहे हमारी राज्य की कार्यकारिणी रही हो, चाहे हमारी मंडल की कार्यकारिणी रही हो, चाहे हमारी जिला कार्यकारिणी रही हो, चाहे हमारी तहसील कार्यकारिणी रही हो, सारे लोगों ने, चाहे ब्लॉक की रही हो, चाहे बूथ की रही हो, चाहे ग्राम सभा स्तर की रही हो, सारे लोगों ने अथक प्रयास करके एकजुट होकर के लड़ाई को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। दोस्तों, जैसे अन्य जानकारी आएगी आपसे साझा करते रहेंगे, लेकिन आपके एकजुट होने की वजह से अन्य राज्य की सरकारें भी अब कहीं ना कहीं घबरा गई हैं और घबराने के बाद में वो आपके भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। सहारा इंडिया के लिए एक और खबर हम बता देते हैं। सहारा इंडिया का जो पोर्टल है, जो CRC द्वारा जो लॉन्च होना है, जो CRC से बात हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग भी की गई है, उसके आधार से 16 तारीख तक पोर्टल आएगा और आप लैपटॉप पे और मोबाइल पे भी अपने आवेदन कर सकते हो दोस्तों। तो इसलिए जैसे जो जानकारी आएगी आपके साथ साझा करते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।